बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इंसान जब इस दुनिया में तशरीफ लाया, ये मालो दौलत और औलाद फितना है। ये मालो दौलत इंसान को अल्लाह तबारक व तआला से इस कदर दूर करती है कि इंसान इनकी खातिर गुमराही के गड्ढे में भी गिर सकता है। दुनिया में ऐसे इंसानों की कमी नहीं जिन लोगों ने दौलत की खातिर अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों को छोड़ दिया। हत्ता कि जब नफरतें हद से बढ़ी तो इन्होंने इसी दौलत की खातिर एक दूसरे को कत्ल कर दिया। ये वो रिश्ते हैं जो इंसान के इंतहाई करीब हैं। बाज लोग इस कदर अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को क्रॉस करते हैं, वो दौलत की खातिर इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो जाते हैं। ऐसे लोग अल्लाह तबारक व तआला का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर अपने आप को जहन्नम के करीब कर लेते हैं। पाकिस्तान के शहर लाहौर से एक आदमी नौकरी करने के लिए अमेरिका गया। वहां उसको एक अच्छे दफ्तर में नौकरी मिल गई। वहां एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की काम करती थी। इस नौजवान को उस लड़की से मोहब्बत हो गई। इस नौजवान की मोहब्बत का तल्लक इतना बड़ा कि वो सोचने लगा, अब मैं इस लड़की के बगैर नहीं रह सकता। चनाचे उस नौजवान ने इस लड़की को शादी के लिए पैगाम भेजा। लड़की के वालिदैन ने कहा, हमारी ये शर्त है, हम ईसाई हैं, इसलिए आपको भी अपना दीन छोड़कर ईसाई होना पड़ेगा। वालिदैन से ताल्लुक तोड़ना पड़ेगा। आप अपने मुल्क वापस नहीं जाया करेंगे। जिन लोगों से आप मिलते हैं उनसे कभी नहीं मिलेंगे। अगर आप ये तमाम शराइत को पूरी करने के लिए तैयार हैं तो हम अपनी बेटी की शादी तुमसे कर देते हैं। ये मोहब्बत की गलाजत में इस कदर गर्क था कि इसने तमाम शराइत को फौरन कबूल कर लिया। माँ बाप से कता तल्लक कर लिया, अजीजो कारब से रिश्ते खत्म कर लिए, अपने मुल्क से रिश्ता खत्म कर लिया। जिस मस्जिद में जाया करता था वहां से तमाम रिश्ते खत्म कर दिए ताकि ये अपने मजहब को छोड़कर ईसाई बन गया और ईसाइयों के मजहब में जिंदगी गुजारने लगा। फिर उस नौजवान ने ईसाई लड़की से शादी कर ली। मुसलमान बड़े परेशान, वो कभी उसको तलाश करने की कोशिश करते मगर वो उनसे मिलने से कतराता। कहीं सड़क पर मिल जाता तो ये दूर से गुजरता। किसी ने कहा इसके दिल पर मोहर लग गई, किसी ने कहा ये मुर्तद हो गया, किसी ने कहा इसने जहन्नम खरीद ली, किसी ने कहा इसने बड़ा महंगा सौदा खरीदा। इसी हाल में इसको 1 साल गुजर गया, दूसरा साल गुजर गया, हत्ता के 4 साल गुजर गए। उसके दोस्त इससे मायूस हो गए, हत्ता कि उनकी यादाश्त से ये निकलने लगा। अचानक एक दिन इमाम साहब ने मस्जिद का दरवाजा खोला। इस नौजवान ने फजर की नमाज पढ़ने के लिए वजू किया और मस्जिद की सफ में आकर बैठ गया। इमाम साहब इसको मस्जिद में देखकर बहुत हैरान थे। इन्होंने नमाज पढ़ाई। इसके बाद इस नौजवान को अपने हुजरे में ले गए। इन्होंने मोहब्बत प्यार से बिठाकर जरा पूछा कि आज बड़ी मुद्दत के बाद आपकी जियारत नसीब हुई है। इस वक्त इसने अपनी हालत बताई कि मैंने इस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बहुत कुछ मैंने अपना ज़ाया कर दिया। लेकिन जिस घर में मैं रहता था, मेरे इस घर में एक जगह पर अल्लाह तबारक व तआला का कुरान पाक पड़ा हुआ था। मैं जब कभी आता जाता मेरी नज़र इस कुरान मजीद पर पड़ती तो मैं अपने दिल में सोचता कि मेरे मौला का कलाम है और ये मेरे घर में मौजूद है। अपने नफ्स को मलामत करता कि तू ज़ाहिर में जो बना फिरता है, फिर भी तेरे दिल में अल्लाह तबारक व तआला का ईमान मौजूद है। ईमान मेरे बुरे थे लेकिन दिल मुझे कहा करता था, मैंने जिसका कलमा पढ़ा मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए इसकी निशानी मैंने रख रखी हुई है। इसी तरह कई साल गुजर गए। एक दिन में आया और हस्बे मामूल मैंने गुजरते हुए इस पर नज़र डाली तो मुझे वो किताब नज़र ना आई। मैंने वाइफ से पूछा कि एक किताब यहाँ पड़ी थी, वो किधर है? उसने कहा मैंने घर की सफाई की थी तो जो गैर ज़रूरी चीज़ें थी जो इस्तेमाल नहीं होती थी इन सब को मैंने ट्रश कर दिया, यानी इनको आग लगाकर एक गंदगी के ढेर में फेंक दिया। उसने पूछा इस किताब को भी? इसने कहा हाँ। ये नौजवान वहां से वापस गया और जाकर ट्रश कैबिन से वो किताब उठा लाया। जब लड़की ने देखा कि ये बड़े जज्बात का इजहार कर रहा है इस किताब के बारे में, तो वो भी महसूस करने लगी कि आखिर क्या वजह है। इसने कहा कि बस मैं इस किताब को घर में रखना चाहता हूँ। जब इस लड़की ने किताब को देखा कि वो अरबी में है तो उसने सोचा कि इसका इससे कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। वो कहने लगी, देखो या तो इस घर में ये किताब रहेगी या फिर मैं रहूंगी, तुम्हें आज ये फैसला करना है। जब इस लड़की ने कहा तो मैंने अपने दिल से पूछा,
تو نے نफ्स की ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो कुछ कर लिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तू फैसला कर ले कि तू इस लड़की को चाहता है या फिर अपने परवरदिगार को। जब मैंने अपने दिल से सोचा तो दिल ने आवाज दी, नहीं, मैं अपने मौला से कभी नहीं कटना चाहता। मैंने इस लड़की को तलाक दे दी। अब मैंने दोबारा कलमा पढ़ा और हमेशा हमेशा के लिए पक्का पक्का मुसलमान बन गया। दोस्तों, जिस दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ हो, अल्लाह तबारक व तआला कभी ना कभी उसके दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर देता है, उसे अंधेरों से निकाल कर रोशनी फराहम करता है, उसे बड़े प्यार से कहता है, ऐ मेरे बंदे तू कहाँ जा रहा है, तेरी मंजिल क्या थी, तेरे रास्ते कौन से थे। दोस्तों, वो कैसा रब है जो बंदे का इंतजार करता है। वो बड़ा गफूर और रहीम है, वो बख्शने वाला है, उसकी रहमत उसके गज़ब पर गालिब है।